हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही प्री डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके साथ ही आपको अपना कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है जिससे आपको आसानी से कॉलेज मिल पाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपका पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा, कितना फीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए। सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको SCERTCG लिख के सर्च कर देना होगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो SCERTCG.gov.in इस प्रकार से एक वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं SCERT की ऑफिशियल साइट है, ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर साइट पर देखेंगे तो देख सकते हैं बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024, इसके साथ ही बीए और बीएससी बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है तो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप काउंसलिंग की प्रोसेस का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी कॉलेज का आप यहाँ पर लिस्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो नीचे डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग है तो लिंक लिखा हुआ आता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से काउंसलिंग फॉर्म भरने का पेज है, ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, साथ ही यहाँ पर बीएड और डीएलएड के यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। बीएड का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। वहीं अगर आपको डीएलएड का काउंसलिंग कराना है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका काउंसलिंग का फर्स्ट फेज है 5 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप 11 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक टू अप्लाई लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरने का पेज आ जाएगा। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप फीस भुगतान से पहले ही सुधार कर लें। फीस भुगतान हो जाने के बाद आपके जो है फॉर्म में सुधार नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले आपको पूरा डिटेल है अच्छे से चेक कर लेना होगा। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्र हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको केवल यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का ही सिलेक्शन करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के शेड्यूल की बात करें तो देख सकते हैं आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है 5 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। इसमें आप 11 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका पहला मेरिट लिस्ट है 16 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। अगर आप उस लिस्ट में दावापत्ती करना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बीच आप दावापत्ती भी कर पाएंगे। दावापत्ती के हो जाने के बाद आपका फाइनल पहला मेरिट सूची है 19 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। अगर 19 सितंबर को आपका सिलेक्शन होता है तो 19 से लेकर 24 सितंबर के बीच आपका जहां भी सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है। इसके बाद जितनी भी खाली सीट बच जाएगी उसकी जानकारी 25 सितंबर को यहाँ पर साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट है 26 तारीख को जारी की जाएगी। इसमें आप 26 से 27 सितंबर के बीच दावापत्ती भी करा सकते हैं। दावापत्ती हो जाने के बाद आपका सेकेंड लिस्ट है 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। अगर 30 सितंबर के लिस्ट में अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो 30 से लेकर आप जो है 7 अक्टूबर के बीच एडमिशन ले सकते हैं और खाली सीटों की जानकारी यहाँ पर 8 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। अब दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ पर इस पेज में नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। ये सारे जो है कंडीशन आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेना होगा। अदर स्टेट से होंगे तो आपको अदर स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे सिलेक्ट एंड कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे, क्योंकि उस पर एक OTP आएगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे गेट OTP लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आती है उस OTP को डाल देंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम नेम, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप डीएलएड का फॉर्म भरे तो इस प्रकार से डीएलएड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एंटर प्री डिलेट रोल नंबर लिखा हुआ आता है। जो आपने सीजी व्यापम में प्री डिलेट का एग्जाम दिया होगा उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। छत्तीसगढ़ व्यापम के साइट पे जो आपकी रिजल्ट जारी हुई है वहाँ से आप जो है रिजल्ट को डाउनलोड करके वहाँ से रोल नंबर देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब दोस्तों इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है फिल होके आ जाएगा। अब नीचे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। आपको इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड बना लेना होगा। पासवर्ड बना लेने के बाद आपको दोबारा उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर लेना है और नीचे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना होगा। अब दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो नीचे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब इस प्रकार से लॉगिन करने का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आई होगी उसको डालेंगे। नीचे जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको इसे पढ़ लेना होगा। नीचे आके आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर 4 स्टेप बताए गए हैं। इस चारों स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगा, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और लास्ट में आपको पेमेंट करके आपको जो है कॉलेज का प्रेफरेंस है उसे फिल करना होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पर्सनल डिटेल है पहले से सारा डिटेल यहाँ से फिल हुआ आ जाएगा। दोस्तों जो आप प्री डिलेट का फॉर्म भरते समय जो भी आप डिटेल डाले होंगे उसी अनुसार यहाँ पर जो है सारा डेटा ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड हुआ आ जाता है। अगर पर्सनल डिटेल में आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर जो है एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है एड्रेस लाइन पे आपको पूरा अपना एड्रेस है उसे फिल कर लेना है। एड्रेस फिल कर लेने के बाद नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ पर क्लिक कीजिए। नीचे आपको जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर सेकेंड स्टेप है आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, तो सबसे पहले जो प्री डिलेट का यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले प्री डिलेट लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रीम टाइप आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपका संकाय पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स और जो है बायोलॉजी लिया होगा तो साइंस पर क्लिक करेंगे, नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको अदर देन साइंस पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 12th बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि 12th आपने कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से पास किया हुआ है, उस यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके जो है प्री डिलेट के नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर 12th का डिटेल डालने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 12th ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हुआ आ जाएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो आपने जो है 12th कौन से बोर्ड से किया हुआ है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया हुआ है या सीबीएसई से किया हुआ है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से की हुई हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल लिखा हुआ आता है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 12th की हुई हैं तो यहाँ पर आपको सीबीएसई का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो रोल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना 12th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। रोल नंबर एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है कि आपने 12th कौन सी ईयर में पास किया हुआ है, उस ईयर को आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है, तो 12th में टोटल यहाँ पर मार्क्स कितना था उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स पूछा जा रहा है, यानी आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है। अब नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में हमें फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर दोस्तों इस पेज में आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर इस प्रकार से ऑलरेडी पहले से अपलोड है तो यहाँ पर आपको दोबारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना फोटो या सिग्नेचर में चेंज कराना चाहते हैं तब यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से चौथा स्टेप यानी पेमेंट करने का पेज है आ गया है। आप इन पेमेंट गेटवे में से किसी भी एक जो है गेटवे पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर आप जो है प्री डीलेट का ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये फीस लगने वाला है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और नीचे मैक पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मैक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट गेटवे है आ जाएगा। आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे तो नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, ये सारे जो है पेमेंट गेटवे हैं। आप किसी भी गेटवे को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी डाल भी सकते हैं या दोस्तों क्यूआर कोड जनरेट करके भी आप पेमेंट कर देंगे। तो जिस मेथड से आपको पेमेंट करना होगा आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस प्रकार से देखेंगे तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे आपका जो है ट्रांजैक्शन नंबर भी देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों पेमेंट करते समय अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो कम से कम आपको जो 24 आवर यानी 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे की वेट करने के बाद ही आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। जो आपका पहला पेमेंट कटेगा वह 48 घंटे के अंदर जो है रिफंड हो जाता है। तो अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको 24 घंटे का वेट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता क्रम चुनने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है प्राथमिकता क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 10 नंबर तक दिया गया है। यहाँ से जो है ऐड न्यू पर क्लिक करके आप जो है और जो कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें जितने भी कॉलेज ऐड करना चाहें इस प्रकार से ऐड करके आपको यहाँ से आसानी से कॉलेज ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पहले प्राथमिकता क्रम में उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रेफरेंस 1 लिखा हुआ आता है, तो सबसे पहले इसी प्राथमिकता क्रम को आपको जो है काउंसलिंग के टाइम देखा जाएगा। अगर इस कॉलेज में अगर आपका रैंक आ जाता है तो इसी कॉलेज को आपको अलॉट कर दिया जाता है। अगर दोस्तों पहले प्रेफरेंस में अगर आपका जो रैंक है नहीं आता है तो आपको जो सेकंड जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किया होगा उसे देखते हैं। उसी प्रकार से बारी बारी जितने भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको रैंक के हिसाब से उन सभी कॉलेज के रैंक को देखते हैं और आपका रैंक जिस कॉलेज में आता है उसी कॉलेज को आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना प्राथमिकता क्रम भरते समय जो कॉलेज की लिस्ट है उसमें से आप अपने जो है पेन कॉपी से एक नया लिस्ट बना लीजिए और उसी के अनुसार यहाँ पर आपको कॉलेज की प्राथमिकता क्रम भरनी है। क्योंकि कॉलेज की प्राथमिकता क्रम भरते समय आपको काफ़ी जरूरी जो है सावधानी रखना है, तभी आपको कॉलेज का सिलेक्शन होता है। अब दोस्तों आपको प्राथमिकता क्रम भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो पहले प्राथमिकता में आप जिस कॉलेज को रखना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस प्रकार से हमने जो है जांजगीर चांपा का डाइट कॉलेज रखा हुआ है तो इसे हमने पहले नंबर पर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज टाइप में यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ आ जाता है। अगर यहाँ पर जो है कॉलेज प्राइवेट होता तो यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ आ जाता। उसी प्रकार से सेकेंड प्राथमिकता क्रम आपको सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आपको जहाँ भी सेकेंड प्राथमिकता क्रम देना है जिस कॉलेज को देना है 10 कॉलेज सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आपको और कॉलेज सिलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों आपको जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करना है इसी प्रकार से आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा। कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों आपको इस पेज में नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन है। यहाँ पर जो है आई एग्री पर आपको जो है इस प्रकार से टिक करना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यानी आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस यू सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी दी जाएगी। अब आपको इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपके जो है काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन है देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप इस पेज में नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाता है। अब दोस्तों बगल में यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेव एज PDF लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर PDF फॉर्मेट में सेव हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी नज़दीक के कंप्यूटर शॉप में चले जाइए और इस जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना होगा। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से छत्तीसगढ़ प्री डीलेट का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर पाएंगे।